हेलो डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, चाहे वो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम का हो, चाहे ज़िंदगी की कोई जद्दोजहद हो, चाहे आपसी रिश्तों की बात हो, चाहे ज़िंदगी की कोई भी समस्या हो, उसमें हमें सफलता कैसे मिलेगी। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ध्यान से सोचोगे ना, वो है पॉजिटिव माइंडसेट। यदि आप ज़िंदगी में पॉजिटिव माइंडसेट के पर्सन हो ना, तो ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको मात दे सके। ठीक है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनका मैक्सिमम की समस्या ये नहीं होती कि हमें ये टॉपिक नहीं आता। ठीक है, ध्यान से सोचना, उनकी समस्या ये होती है कि एंजाइटी हो रखी है, डिप्रेशन हो रखा है, एग्ज़ाम इतने दिन से नहीं हुआ है मेरा, मैंने 2 बार फेल कर लिया, या फिर मैं एग्ज़ाम दूंगा या दूंगी तो मैं फेल हो जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी। ये सारे किस चीज़ के लक्षण हैं? ये सारे लक्षण हैं माइंडसेट के। आप पहले से ही अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, ठीक है, और डेली उस माइंडसेट पे काम कीजिए। अपने बारे में ऐसा वहम मत पालो कि कल अगर मेरा नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। अरे भाई, ये बात सोचनी ही क्यों है? आज आपका काम है मेहनत करना। आपने इन 24 घंटों में क्या किया है वो करते चले जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को फिटनेस चाहिए तो सालों साल डेली अगर एक्सरसाइज करता है तो क्या आपको नहीं लगता कि उसके शरीर पे फिटनेस अपने आप दिखाई देती है? तो यही तो जिंदगी है। अगर हम डेली सकारात्मक माहौल में रहते हैं, खुद को सकारात्मक रखते हैं, हर सिचुएशन का पॉजिटिव एस्पेक्ट सोचते हैं, तो जिंदगी में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो हमें पजल्ट कर सके। ठीक है, किसी भी समस्या का आना अपॉर्चुनिटी है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है, तो इसीलिए उस पर काम तो करना होगा ना। और वो कैसे होगा? जैसे एग्जाम देने जाते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जुडिशरी की करते हैं, कांस्टेबल की करते हैं, 10th क्लास की करते हैं, किसी की भी करते हैं। कल एग्जाम है, बहुत घबराहट हो रखी है, बहुत स्ट्रेस हो रखा है, क्या होगा, कैसे होगा। अरे भाई, जो पूरे साल से हम तैयारी कर रहे थे, सिर्फ एग्जाम की तैयारी थोड़ी कर रहे थे, हम उस सिचुएशन की भी तो तैयारी में थे ना। कोई भी सिचुएशन आएगी तो खुद को स्टेबल कैसे रखना है, पेशेंट कैसे रहना है, अपने आपको खुद को धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ काम लेते हुए उस चीज़ को कैसे अचीव करना है। फिर उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है और नहीं होता है तो स्ट्रेस हो जाता है, रोने लगते हो, 10-10 दिन बाहर नहीं जाते हो, खुद को ऐसा फील करते हो। क्यों भाई? हमने अपना बेस्ट दिया, ठीक है, 1 नंबर से हो गया और 1 नंबर से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, स्वीकार करो, आगे बढ़ो। पढ़ सकते हो तो पढ़ाई करो, नहीं कर सकते हो तो कुछ और काम करो। उस बात को लेके रोने का क्या फ़ायदा? ठीक है, लेकिन वो कब नहीं करेंगे हम? जब हमारा माइंड सेट पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी बात, इस माइंड सेट को डेवलप करने में और करवाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी होती है? हमारी खुद की। हमें खुद को ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन को डील कर सके, और डील भी पॉजिटिव तरीके से कर सके। कोई एग्ज़ाम हमने दिया, हमारा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, फिर मेहनत करेंगे, कर सकते हैं तो। अगर नहीं होगा फिर भी कोई बात नहीं, कुछ और काम करेंगे, लेकिन जहाँ भी करेंगे अच्छा करेंगे, चाहे काम कुछ भी करेंगे हंस के करेंगे। ठीक है, जितनी हम मेहनत कर सकते हैं उस मेहनत का फल जो हमें मिलता है उसके लिए काम जरूर करेंगे, लेकिन जो मिलता है उसको बहुत प्यार से सेलिब्रेट करेंगे। अगर हम कमाते हैं महीना के 50 लाख रुपए, ठीक है, हमने मेहनत की है, 50 लाख रुपए हम कमाते हैं, तो 50 लाख जैसा सेलिब्रेशन होगा। यदि हम कमाते हैं 25,000 महीने का, तो 25,000 का भी सेलिब्रेशन ऐसा हो जो 50 लाख वाले के सेलिब्रेशन से कम पड़ जाए। किससे फर्क पड़ता है? भावनाओं से। भाई, हमने चाय की दुकान पे 10 रुपए की बाहर चाय पी बात करते करते, या हम 5,000 की चाय पीने गए, क्या फ़र्क पड़ता है माइंड सेट का? आराम से मस्ती से उस नुक्कड़ की चाय को एंजॉय करेंगे, ठीक है, जो हम 5,000 को एंजॉय करते। ये सब माइंड सेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी बात भूल जाओ, डेली काम करो, पॉजिटिव माइंड सेट पे काम करो,
रोज़ अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ, ठीक है। और किसी चीज़ से मत डरो, है ना। और जो भी आपको लगता है कि भाई, जैसे क्या होता है हमारे साथ कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमारा कोई फ्रेंड है, ठीक है। देखो